समूह 15 के तत्व व उनकी यौगिक के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। नाइट्रोजन और अमोनिया का अध्ययन कर चुके। तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, जिसमें हमने आपको बताया था कि नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल दो है। नाइट्रस अम्ल कोर्स से हट गया है, इसलिए नाइट्रिक अम्ल की चर्चा हो रही है। तो आइए इसका सामान्य परिचय क्या है, हम इसकी पहले चर्चा कर लें। क्या है? तो सामान्य परिचय में हम लोग देख रहे हैं कि सामान्य नाम क्या है। सामान्य नाम क्या है? तो हम इसे कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। और रासायनिक नाम क्या होगा? तो रासायनिक नाम इसके रसायनों के आधार पर निर्धारित किया गया है। रासायन में इसके क्या क्या है? हाइड्रोजन और नाइट्रेट। तो हो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्रेट, और इसका अणुसूत्र क्या होगा? अणुसूत्र क्या हो जाएगा? तो HNO3। संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? मतलब किस प्रकार से एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन आपस में परमाणुओं की साझेदारी द्वारा किस प्रकार का बंध निर्माण करते हुए आपस में यौगिक निर्माण किए हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच साझा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच साझा। नाइट्रोजन के आयतन कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक साझा हो गया, 6 हो गया, और इसने क्या किया? 2 से भी साझा कर दिया, तो अष्टक पूरा हो गया। बचे हुए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? अगले को दे दिया। तो ये सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध द्वारा नाइट्रोजन के परमाणु के रूप में, सेंट्रल एटम के रूप में सभी को संजोते हुए, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, आवश्यकता क्या है? इलेक्ट्रॉन। सभी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब इसकी अवस्था कैसी होगी? अवस्था ये जान लीजिएगा कि द्रव है, अम्ल है, द्रव है। और जब इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का धुआं निकलता है, इसे कहते हैं सधूम्र नाइट्रिक अम्ल। कब कहेंगे? जब नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का धुआं या वाष्प निकलता है। इसे थोड़ा छोड़ दें, इतना कंसंट्रेट होता है कि धुआं निकलता है। अवस्था द्रव है, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की वाष्प निकलती रहती है। ऐसे यदि निकल रही है तो उसे सधूम्र नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अब स्वभाव क्या है? अम्ल है, तो स्वभाव निश्चित है, कैसा होगा? अम्लीय होगा। और गुण क्या है? तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। यही ऑक्सीजन निकल करके विभिन्न यौगिकों में अनेक प्रकार से रिएक्शन करता हुआ अनेक यौगिकों को उनके विभिन्न रूपों में परिवर्तित करता रहता है। और इस गुण को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो ये ऑक्सीकारक ही नहीं, क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। प्रबल ऑक्सीकारक। इस तरह से ये सामान्य परिचय हो गया नाइट्रिक अम्ल का। तो सामान्य परिचय के बाद अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बनाने की विधि क्या है। बनाने की विधियां तो अन्य यौगिकों की भांति इसके भी बनाने की 3 विधियां हैं। पहला साधारण विधि, और दूसरा प्रयोगशाला विधि, और तीसरा है औद्योगिक विधि।
हाइड्रोक्लोरिक ये 3 विधियां हैं इसके बनाने की। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, सिंपल मेथड, लाइव मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड। तो अब पहला हम आते हैं साधारण विधि। तो साधारण विधि में साधारण रसायनों का उपयोग किया जाता है जो आसानी से मिल जाए। तो आसानी से मिलने वाला क्या है, किसी भी नाइट्रेट युक्त अपघटित होने वाले पदार्थ को अगर हम अपघटित करा दें तो हमें नाइट्रिक अम्ल हमें मिल जाएगा। जैसे क्या है, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक है, इसी को गर्म कर दिया जाए तो अमोनिया गैस हमारी निकल जाएगी और बचा हुआ पदार्थ क्या होगा, NO नाइट्रिक अम्ल में मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको हम सीधा गर्म कर दें तो गैसीय स्वभाव वाले युग्म उड़ जाएंगे और नाइट्रिक अम्ल हमें मिल जाएगा। फिर प्रयोगशाला में क्या है, इसे हम प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, तो किसी भी नाइट्रेट लवण को हम अगर अम्ल से क्रिया करा दें, किससे क्रिया करा दें, अम्ल से क्रिया करा दें तो हमें नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा। अभी क्या है, अम्ल की क्रिया अम्ल से कराने पर अम्ल मिल रहा है, तो यहाँ पर क्रियाएं जो है अपघटन होती हैं, उनके अलग अलग क्वथनांक है, अलग अलग हिमांक है, अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुण है, जिसके आधार पर हम उनका विभेदन कर लेते हैं। तो है क्या, कोई भी हम नाइट्रेट लवण ले लें जो आपका है सीरा, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। सीरा नहीं मिल रहा है प्रयोगशाला में या केमिस्ट्री लैब में तो हम सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं। कोई भी नाइट्रेट हम ले लें और यदि उसको हम गर्म करें या प्रयोगशाला में है ना, अगर उसको हम गर्म ना करके किसी अम्ल के साथ क्रिया करा दें प्रयोगशाला में, मेरे दिमाग इधर जा रहा है इसलिए प्रयोगशाला में, तो किसी भी नाइट्रेट लवण को लेकर के हम क्या करें, अम्ल से क्रिया करा दें। प्रबल लवण है, प्रबल अम्ल भी होना चाहिए ताकि प्रबल साल्ट बन जाए और हमारा अम्ल अलग से हो जाए। तो इसके साथ हम H2SO4 ले लें, हमें बन जाएगा K2SO4 प्लस 2H2। बैलेंस करो। इस तरह से प्रयोगशाला में हम इसको कैसे, एक उपकरण होता है जिसे हम रिटार्ड कहते हैं। रिटार्ड क्या है, एक छोटा सा ढक्कन युक्त बड़ा सा पॉट है, हमारा ढक्कन है, और यहां से हमारा बड़ा सा पॉट है। इसी पॉट में हम ले करके और यहां से इसको हम पहले स्थिर करने का प्रयास करेंगे। तो लैब में क्या होता है, स्टैंड है, इसी स्टैंड में इसको हम क्या करेंगे, कस देंगे। स्टैंड में इसको हम कस देंगे। नीचे भी इसके हम एक जालीदार संरचना लगा देंगे जिसमें ये सेट हो जाएगा। और यहाँ पर बढ़िया सा लैंप कर देंगे। ये लैंप है, लैंप काफी ऊपर हो गया, इसलिए इसके नीचे कोई स्टेबल रख दिया जाएगा, यहाँ से अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोई साल्ट लवण या KNO3 हम कर दिए, मिलाया क्या गया है
सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे। अब यहाँ से तुरंत अम्ल हमारी बन करके निकलना शुरू हो जाएगी। अम्ल हमारी बनकर निकलना शुरू हो गई और इसे हम किसी ग्राही में कलेक्ट कर लेते हैं। ग्राही क्या है? वो भी एक भाग है। यहाँ पर हमारा क्या है? ये ग्राही बंद होती है क्योंकि ये बहुत ही तीव्र संक्षारक है और अगर जरा सा हाथ पर पड़ा तो हाथ में फफोले या जल जाएंगे, इसलिए इसे ठंडा करते हैं। ये वाष्प आ रही है ना, इसकी क्या मिलेगी आपको? नाइट्रिक अम्ल की वाष्प। यहाँ वाष्प कलेक्ट होगी और जब हम इसे ठंडा करने का प्रयास करेंगे, टोटी से, तो ये ठंडी हो जाएगी और नाइट्रिक अम्ल हमें द्रव रूप में मिल जाएगी। तो ये था हमारा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम कैसे बनाएंगे? एक रिटार्ड को इस अनुसार व्यवस्थित करके अम्ल लेंगे कोई नाइट्रेट का और उसी से संबंधित लवण के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो हमें नाइट्रिक अम्ल की वाष्प मिल जाएगी। जब उसे हम ठंडा करेंगे, ठंडा जल डालेंगे, ठंडे जल से ठंडा करेंगे तो वाष्प हमारी द्रव में बदल जाएगी और हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये था हमारा प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि के बाद हम आते हैं लार्ज स्केल पर प्राप्त करने के लिए, और वो क्या है? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि से कैसे बनाते हैं? औद्योगिक विधि से बनाने की दो विधियां हैं। पहला क्या है? पहला है हमारा पोस्ट वाल्ड विधि। पोस्ट वाल्ड विधि। और दूसरा है वार्टलैंड आइड विधि। अब देखिए, इन दोनों वैज्ञानिकों ने नाइट्रिक अम्ल को औद्योगिक मतलब बहुत बड़े लंबे पैमाने पर बनाना शुरू किया और लंबे पैमाने पर बना करके इससे अर्थ संबंधी अपनी आवश्यकताओं को, देश की अर्थ संबंधी आवश्यकताओं को सुधारने का काम किया। तो ये दो विधियां हैं। इन दोनों विधियों के बारे में चर्चा हम कल के वीडियो में किया जाएगा। नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि में वाटरलैंड आइड विधि, उत्प्रेरक का प्रयोग किया इन्होंने और एक उपकरण लिया जिसमें क्या किया कि N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इन्होंने उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश कराया। उत्प्रेरक कक्ष क्या है? यहाँ पर प्लेटिनम के दो राड हैं और यहीं से इन्होंने क्या किया कि इन गैसों को कहाँ ले गए? कूलर में ले गए। कूलर के बाद इन्होंने क्या किया? इसे बॉयलर में ले गए। बॉयलर में ये निश्चित इनकी शोधन विधियां हैं, यहाँ से ये शुद्ध होती हैं और ये आगे पहुंच जाती है कहाँ? ऑक्सीकारक कक्ष में।
उत्प्रेरक कक्ष है या ऑक्सीकारक, यहाँ पर N2 नाइट्रोजन और यहाँ Y से क्या चला है, N2 चला है और क्या चला है, O2 चला है। कहाँ से, Y की N2 और O2 का इन्होंने उपयोग किया, प्लेटिनम का क्या किया, उत्प्रेरक ले लिया। ये क्या है, प्रशीतक कक्ष है और ये क्या है, बॉयलर है, जहां पर उचित ताप मिलता है। इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसमें ऑक्सीकारक कक्ष। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को हम फिर निकालते हैं, आगे ले जाते हैं वॉशिंग चैम्बर। यहाँ पर क्या होता है कि जल की बूंद गिरती रहती है, जल का फव्वारा गिरता रहता है, जल का फव्वारा गिरता रहेगा। और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इस जल से क्रिया करने के बाद क्या करेगी, नाइट्रिक अम्ल व नाइट्रस अम्ल में, कैसे, ठंडा पानी, ठंडा HNO2 प्लस HNO3। रिएक्शन कैसे होता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। दोनों के क्वथनांकों में, दोनों के गुणधर्मों में पर्याप्त अंतर होता है, जिसे हम अलग अलग क्वथनांकों पर उन्हें अलग कर लेते हैं। ये हमारा था कौन, वायलैंडर विधि। वायु की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में लाया जाता है तो दोनों गैसें आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है। कैसे, प्रशीतक कक्ष में क्या होता है, N2 प्लस O2 एरोमार 2N2, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना ली। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रशीतक कक्ष में ठंडी हुई और शुद्ध हुई, बॉयलर में फिर उचित ताप प्राप्त किया और फिर ऑक्सीकारक कक्ष में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और फिर धामन कक्ष, इसे क्या कहेंगे, धामन कक्ष में इसने जल से क्रिया करके नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में अपने को कन्वर्ट कर लिया। अब नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के क्वथनांकों में अन्य भौतिक गुणों में पर्याप्त अंतर होता है, जिसे हम क्वथनांक के आधार पर आसवन विधि द्वारा उन्हें भिन्न भिन्न क्वथनांकों पर अलग कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वथनांक पर केवल एक ही गैस वाष्पित होगी। तो जब हम नाइट्रिक अम्ल में लेना होगा तो नाइट्रिक अम्ल के क्वथनांक पर फिक्स कर देंगे, तो नाइट्रिक अम्ल का आसवन हो जाएगा। और अगर हमें नाइट्रस अम्ल प्राप्त करना है तो नाइट्रस अम्ल के क्वथनांक पर को हम फिक्स कर देंगे, तो हमें नाइट्रस अम्ल प्राप्त होगा, एक प्राप्त हो जाएगा और एक ग्राही में ही रह जाएगा। इस तरह से दोनों का विभेदन हो जाता है।